तेजस्वी और मुकेश सहनी कई सीटों पर आमने सामने हैं, 2 सीटों पर। लेकिन अब ये लोकसभा में इन लोगों की दोस्ती थी, लेकिन अब आरजेडी और वीआईपी कई सीटों पर आमने सामने हैं। सबसे पहले तो सीट बंटवारे पर तेजस्वी यादव के सामने जो है वो कांग्रेस झुक गई, क्योंकि तेजस्वी खुद तो उतने ही सीटों पर लड़े जितने सीटों पर पिछले बार चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस को जो है वो कम सीटें दे दी। कांग्रेस को 9 सीटें कम करके तेजस्वी ने 61 सीटें दी हैं। तेजस्वी खुद 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमेशा से बात हो रहा था कि तेजस्वी को, अगर चूंकि महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। इस कारण से वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा सीट जीत कर आएंगे, इसीलिए ताकि सीएम बनने पर कोई अड़चन ना हो, कोई रोड़ा ना हो। ऐसे में 2 सीटें ऐसी है जहां मुकेश सहनी से आमना सामना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पहले चरण के लिए 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, वहीं दूसरे चरण के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। खास बात यह है कि उम्मीदवारों के नाम के आगे उनकी जाति भी लिखी गई है। मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके छोटे भाई जो है संतोष सहनी गौरा बोरम से मैदान में है। संतोष सहनी की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी लिस्ट को देखने से साफ है कि पार्टी ने सबसे ज्यादा निषाद जाति को 7 लोगों को टिकट दिया है। इसके अलावा 3 यादव, 2 राजपूत और मशहूर कुर्मी अग्रहरी वैश्य से एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। अब देखिए किस किस सीट से वीआईपी उम्मीदवार में है। गौराबोरम से संतोष सहनी, आलमनगर से नवीन कुमार, कुशेश्वर से गणेश भारती नामांकन रद्द हुआ, दरभंगा से उमेश सहनी, औराई से भोगेंद्र सहनी, बरुराज से राकेश कुमार, चैनपुर से बाल गोविंद बिन। और इसी सीट पर आरजेडी से भी फाइट है, यानी कि चैनपुर सीट पर आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लौरिया से रणकौशल सिंह, सुगौली से शशिभूषण सिंह, केसरिया से वरुण विजय, सिकटी से हरि नारायण प्रमाणिक, कटिहार से सौरभ अग्रवाल, बीरपुर से अर्पणा मंडल, गोपालपुर से प्रेम सागर और बाबूबरी से बिंदु गुलाब यादव। इस सीट से भी आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के लिए जिन 15 सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उनमें से 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर तेजस्वी यादव की आरजेडी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मधुबनी की बाबूबड़ी सीट से आरजेडी और वीआईपी दोनों ने अपने उम्मीदवार को उतारे हुए हैं। बाबूबड़ी से अरुण कुशवाहा और चैनपुर से बृजकिशोर बिंद आरजेडी की उम्मीदवार है। वहीं इन सीटों पर भी मुकेश सहनी ने बिंदु गुलाब यादव और बाल गोविंद बिंद को खड़ा किया हुआ है। तो ये ओवरऑल आंकड़ा है, ये ओवरऑल समीकरण है। लेकिन इसी सीट पर आरजेडी ने भी उतारे हैं और इसी सीट पर मुकेश सहनी ने भी जो है वो अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार महागठबंधन के अंदर कितनी कड़ी फाइट है। उसी कई सीटों पर आरजेडी कांग्रेस उतारी हुई है, कई सीटों पर सीपीआई और कांग्रेस एक साथ जो है अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। तो चुनाव से पहले देखिए एक ही सीट पर एक ही दल के लोग अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। अब चुनाव नजदीक है, अब बिल्कुल समय नहीं है। 6 तारीख को पहला मतदान और 11 तारीख को दूसरे चरण का और 14 तारीख को अंतिम फैसला आएगा। ऐसे में देखिए वीआईपी ने 15 सीटों पर हामी तो भर दी, लेकिन 2 सीटों पर चैनपुर और एक और सीट जो मैंने नाम बताया, उन दोनों सीट पर आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रेंडली फाइट तो ऐसे कहा जा रहा है। क्या सच में फ्रेंडली फाइट होगी, ये सवाल खड़े करता है। क्या सच में जो है फ्रेंडली फाइट करके उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, या फिर जो है आपस में जो है वो टक्कर होगा? ऐसे में क्या कुछ जो है वो अब लोग कह रहे हैं, उनकी बातों को जाइएगा, सादगी से नॉमिनेशन कराइए और चुनाव के समय में सभी लोग अपने काम काज करते करते जो काम है वो करके, और जब भी मौका मिले तो अपने अपने वार्ड में, अपने अपने पंचायत में अपने भाई विनोद, अपने उमेश जी के लिए आप वोट मांगने का काम करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में जनता जो है वही मालिक है। पहले राजा के घर में
रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता के दम पर आज कोई बिहार का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या एक वार्ड का सदस्य हो, जनता के वोट से बनता है। और जनता जब अगर वोट दे देंगे तो निश्चित तौर पर यही आपका उमेश सहनी, आपका भाई, आपका बेटा विधायक बन के पटना में बैठेंगे और आपके हक अधिकार की बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या आप लोग उमेश जी को मदद करेंगे ना? तो मुझे पूरा विश्वास है, जैसे 11 साल पहले आपने हमें मदद किया था कि मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, उसी तरीके से आज उमेश जी को भी आप मदद कीजिएगा। और निश्चित तौर पे जब आप मदद कीजिएगा तो ये चुनाव जीत के जाएंगे और एक बिहार में खास करके शहरी क्षेत्र में एक इतिहास रचने का काम करेंगे। हमें आज तक याद नहीं है कि पूरे बिहार में कोई भी जिला में, शहरी जिला विधानसभा क्षेत्र में आज तक निषाद का बेटा कहीं से चुनाव नहीं लड़ा है। कभी भी कहीं लड़ा है तो साइड एरिया या ग्रामीण से लड़ा होगा। शहर का क्षेत्र में विशेष लोग होते हैं और वहां पे गरीब पिछड़ा का हक अधिकार, वहां पे लोगों को वहां पे जगह नहीं मिलता। ये पहली बार मैं समीकरण बदलने के लिए जा रहा हूं और इस समीकरण को बदलेंगे और यहां से चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहा सिंबल का है, चलिए आ जाइए, आइए आइए भाई, ऊपर आइए भाई, आइए भाई, आइए आइए, चलिए खड़ा होइए। अरे चलिए ना साइड से, हाँ चलिए आइए, चल पकड़िए। अरे लीजिए, आपका है सिंबल। हाँ हाँ पकड़िए, आइए मामा जी। हाँ अब मामा जी का विशेष ध्यान रहना चाहिए, पकड़िए। हम तो बना के भेजता हूँ जल्दी। जाइएगा, सादगी से नॉमिनेशन कराइए और चुनाव के समय में सभी लोग अपने काम काज करते करते जो काम है वो करके, और जब भी मौका मिले तो अपने अपने वार्ड में, अपने अपने पंचायत में अपने भाई विनोद, अपने उमेश जी के लिए आप वोट मांगने का काम करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में जनता जो है वही मालिक है। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता के दम पर आज कोई बिहार का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या एक वार्ड का सदस्य हो, जनता के वोट से बनता है। और जनता जब अगर वोट दे देंगे तो निश्चित तौर पर यही आपका उमेश सहनी, आपका भाई, आपका बेटा विधायक बन के पटना में बैठेंगे और आपके हक अधिकार की बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या आप लोग उमेश जी को मदद करेंगे ना? तो मुझे पूरा विश्वास है, जैसे 11 साल पहले आपने हमें मदद किया था कि मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, उसी तरीके से आज उमेश जी को भी आप मदद कीजिएगा। और निश्चित तौर पे जब आप मदद कीजिएगा तो ये चुनाव जीत के जाएंगे और एक बिहार में खास करके शहरी क्षेत्र में एक इतिहास रचने का